आपका फ़ोन एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया कैरी करता है। कई बार आप सुबह उठते होंगे, आपको ऐसे लगता होगा हाथ में करंट सा हो रहा है उँगलियों में। इंस्टाग्राम चलाने वाले को देखना, देखना जब वो रील चला रहा होता है तो वो कैसे कर रहा होता है? दिस ओवर यूज़ ऑफ फेशियल मसल्स, जो जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करती है तो उसका फ़ोन के अंदर जो भी होता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी दिखने लगता है। उसे घर में डांटता हुआ बाप जो उसकी चिंता करता है कि बेटा तुम पढ़ लो, कुछ लिख लो, तुम सुरक्षित रहो, तुम अच्छे कपड़े पहनो, तुम पूरी बॉडी को ढक के रहो, वो दुश्मन लगने लगता है। और वो अनजान लड़का जो उसे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजता है और मैसेज भेजता है, हेलो बाबू, हेलो सोना, क्या कर रही हो, वो लड़का उसे अपना लगने लगता है। उसके हाथ से फ़ोन छीन लो, गुस्सा होने लगेगा, चिड़चिड़ा होने लगेगा, मारपीट पर उतर आएगा। उस अश्लीलीकरण के कारण आप सभी लड़कियों को जब आप बस में चढ़ती हैं, उठती हैं, बैठती हैं तो ये लड़के आपको उसी निगाह से देखते हैं या पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स देखते हैं। वो कम उम्र से ही, प्यूबर्टल एज से ही ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं कि जब उनकी राइट टाइम आती है, मैरिटल लाइफ आती है, तब आप अपनी क्षमता से बिल्कुल क्षीण हो चुके होते हैं। कितने लाइक हुए, कितने लोगों ने शेयर किया। आपको आज बिना गालियों के बात करने में मज़ा नहीं आता। इवन गर्ल्स भी आजकल गालियां देकर आपस में बात करती है। जैसे बच्चा अपने आप फ़ोन चला रहा है, वो लिंक्स पर क्लिक कर रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है जो आप चाहोगी नहीं उसे दिखाना। ओवर यूज ऑफ थम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉ। वर्ल्ड में सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या बीमारी है अकेलापन। बिना सलाह के वो ग्रीन टी पी रहे हैं, बिना सलाह के वो हाई कैफीन कंटेंट ले रहे हैं, बिना सलाह के वो दवाइयाँ ले रहे हैं, बिना सलाह के योगा कर रहे हैं। पहले तो गंदे रिलेशंस डेवलप करते हैं और फिर एक दूसरे को ठिकाने लगाने की सोचते हैं कि मैंने इससे ऐसा कर तो लिया। सपना बोल रही हो? हाँ सपना बोल रही हूँ, बोलो, स्मार्ट हो ना मैं। और हमेशा वो APK नाम की फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। आज आपको असली बात का पता ही नहीं होता। जो खबर आपके सामने चल रही है, जो रील आपके सामने चल रही है, उसका कंटेंट असली है, गलत है, सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड है, आपको पता ही नहीं होता। अभी मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ओह, कस्टम डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर साहब? हाँ हाँ इंस्पेक्टर। तो आपका एक पार्सल हमें मिला है जिसके अंदर ड्रग्स मिली है। डरो मत, डरने वाली बात नहीं है, तुम ऑलरेडी मरीज बन चुके हो और हम हैं तुम्हारे साथ। ये सभी चीज़ें लड़कों पर भी लागू होती है। तेरे को तो मैं कॉलेज के बाहर देख लूँगा, तू है क्या चीज़। हर रोज अपने फ़ोन को डिसइंफेक्ट करो। मेरी रील्स कब इतनी वायरल होंगी, अब और नहीं बस। जानते हैं कि कैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, व्हाट्सएप ने आप सभी के माइंड को अफेक्ट कर दिया है। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ये रिकॉर्डिंग हम फेसबुक पर डाल देंगे, बंद कर दें आप। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर अपने शरीर को लेकर नफरत डेवलप हो जाती है। जब आप देखते हैं किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अच्छे मसल्स के साथ, गोरे रंग के साथ, पतली कमर के साथ, तो आप भी शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, खुद को कंपेयर करने लगते हैं उस इन्फ्लुएंसर के साथ। मैं कब गोरी होंगी, मैं कब पतली होंगी, मैं कब इतनी सुंदर दिखूंगी, मेरी रील्स कब इतनी वायरल होंगी जैसे इस इन्फ्लुएंसर की हो रही है। और धीरे धीरे हम अपनी बॉडी से नफरत करने लगते हैं, हम अपनी बॉडी में कमियां ढूंढने लगते हैं और इस डिसऑर्डर को कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। नंबर 2, ओवर कंज्यूमरिज्म। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर डेवलप होने लगता है कि जो ट्रेंड इस समय मार्केट में चल रहा है, जो कपड़े इंस्टाग्राम की मिलियन व्यूज़ वाली लड़की ने पहने हुए थे, ऐसे ही कपड़े मुझे चाहिए। और हर पल, हर वक्त, हर 30 सेकंड में बदलता हुआ वो ट्रेंड आपके माइंड को भी मजबूर करता है कि आप स्टोर पर जाएं और जाकर ठीक वैसे ही कपड़े खरीदें जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि आज से 20 या 30 साल पहले हम इतने कपड़े नहीं खरीदते थे, हम इतनी बाइक, स्कूटर या गाड़ियों पर हर साल हम मोबाइल चेंज कर रहे हैं। Y1 मॉडल आ रहा है, अब कभी Y2 आ रहा है, कभी एप्पल का iPhone 17 आ रहा है, कभी प्रो आ रहा है, कभी 18 आ रहा है। वाई? बिकॉज ये कंपनियां चाहती हैं कि आप हमेशा एक ऐसे लूप में उलझे रहें कि आप 17 से अगर 18 पे नहीं आए तो आप आउटडेटेड हैं, आप पीछे रह गए हैं। नंबर 3, वल्गराइजेशन यानी अश्लीलीकरण। आज जो लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन सभी का दिमाग पूरी तरीके से अश्लील
हो चुका है। आप यकीन मानिए कि उस अश्लीलीकरण के कारण, उस वल्गराइजेशन के कारण क्राइम अगेंस्ट वीमेन, लड़कियों के विरुद्ध और महिलाओं के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, रिलेशनशिप्स में आप पड़ जाती हैं उल्टे सीधे, और बाद में आप सभी मर्डर का शिकार होती हैं, और बाद में पुलिस थाने में आपकी फैमिली जाती है और कहती है कि मेरी बेटी इंस्टा पर एक लड़के से दोस्ती कर कर आज इस हद तक पहुंच चुकी है। नंबर 4, ओवर मोटिवेशन। जो लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यूट्यूब, मैसेंजर पर हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं संदीप महेश्वरी की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओवर मोटिवेशन से लोगों के अंदर दब्बूपन, परफेक्शनिज्म और अपने लिए सेल्फ सैबोटेज की भावना बढ़ रही है। आज जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद पाते हैं कि हम वैसा नहीं बन पाएंगे जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बता रहा है, और उस लूप में फंसते चले जाते हैं, जिस कारण से हम उस मोटिवेशनल वीडियो की, आप हिस्ट्री निकाल कर देखना अपने यूट्यूब की, आपने कितनी हजार मोटिवेशनल वीडियोस देख ली हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मोटिवेट नहीं हो पाए हैं या सक्सेस को छू नहीं पाए हैं, बल्कि अपने आप को और कमजोर महसूस कर रहे हैं। डिक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन बैंड। आज जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर या पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स देखते हैं, वो कम उम्र से ही, प्यूबर्टल एज से ही ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहे हैं कि जब उनकी राइट टाइम आती है, मैरिटल लाइफ आती है, तब आप अपनी क्षमता से बिल्कुल क्षीण हो चुके होते हैं। इसीलिए आज समाज में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्लिनिक्स बढ़ रहे हैं। इसी माइक्रो चीटिंग। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, पहले कंसेप्ट होता था चीटिंग का, कि पहले जब पति या पत्नी आपस में रिलेशन में होते थे, मैरिटल रिलेशन में, तो वो एक दूसरे से बाहर जब विवाहेतर संबंध बनाते थे, उसे चीटिंग कहा जाता था। लेकिन आज माइक्रो चीटिंग का कंसेप्ट आ गया है, जहां पर आज जो सोशल मीडिया यूज़र है, वो किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर, किसी सोशल मीडिया यूज़र को देखकर, अपने फ्रेंड को देखकर उसको चोरी छिपे पसंद करने लगता है, उसकी फोटोज़ को लाइक करने लगता है, और धीरे धीरे उसके अंदर ये भावना डेवलप होने लगती है कि मेरा पार्टनर जीरो है, या मेरा पार्टनर इसके कंपैरेटिवली कमजोर है, लुक्स के अंदर, बॉडी वाइज या और परफॉर्मेंस की वाइज, जिसके कारण हमारे अंदर माइक्रो चीटिंग और आगे चलकर चीटिंग की भावना डेवलप हो जाती है। डिसइंफॉर्मेशन। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन का शिकार होते जा रही हैं। आज आपको असली बात का पता ही नहीं होता। जो खबर आपके सामने चल रही है, जो रील आपके सामने चल रही है, उसका कंटेंट असली है, गलत है, सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड है, आपको पता ही नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले एक रील आई थी जिसमें ट्रंप कोई गलत बात बोल रहा था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉफ्ड वीडियो बनाई गई है, लाइव। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर या फिर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, या 2G फ़ोन का सिर्फ बात करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर झूठ बोलने की आदत डेवलप हो जाती है। पापा का फ़ोन आता है, बेटी कहाँ जा रही हो? पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कोचिंग सेंटर जा रही हूँ। लेकिन ना वो कॉलेज गई, ना वो मंदिर गई, ना वो कोचिंग सेंटर, वो कहीं और गई। लेकिन इस बीच उसने एक बात डेवलप कर ली अपने माइंड में, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर, यानी झूठ बोलना। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में झूठ बोलने को भी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर माना गया है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। हमारा माइंड किसी भी कंटेंट को देखने के लिए नहीं बना है। किसी भी मतलब एक गर्दन कट रही है, किसी व्यक्ति की खून निकल रहा है, जिस कारण से हमारे माइंड की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, हमारे ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है। और जब हमें राइट टाइम पर इमोशंस की ज़रूरत होती है, हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स, जिसे बाइंड करते हैं ग्लियल सेल्स। और जैसे जैसे हम इनएप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं, वो हमारी माइंड की न्यूरोप्लास्टिसिटी को अफेक्ट करती है। नो रीड, नो राइट एंड नो स्किल्स। आज 1997 से 2020 के बीच पैदा हुए लोग, जिन्हें हम जनरेशन Z के नाम से जानते हैं, जूमर्स के नाम से जानते हैं, जेन जी के नाम से जानते हैं, और ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये लोग जूम करते हैं। जूम इन द सेंस डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया है उसके इर्द गिर्द जूम करते हैं, कानों में ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड जनरेशन जूमर्स और जेन जी। 1997 से 2020 के बीच पैदा हुए बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की रीडिंग की, राइटिंग की या कोई भी काम करने की क्षमता नहीं है, और जेन जी आज की सबसे स्टूपिड जनरेशन में से एक मानी गई है, बिकॉज दे आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, दे आर यूजिंग डिजिटल मीडिया, दे आर यूजिंग social media platforms like Facebook, Snapchat, Messenger and other medias। 57% लड़कियों ने माना, 57% लोगों ने माना कि पिछले हफ्ते जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या यूट्यूब के अंदर उन्होंने रील्स देखी, वो कंटेंट उनके लिए बना ही नहीं था, वो देखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अनचाहे तरीके से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वो रील्स दिखाई। 27% लड़कियों ने माना कि 13 साल से 15 साल के बीच जब उन्होंने अपनी फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आईडी बनाई, तो उनको सेक्शुअल तरीके से एडवांस किया गया। आज देखिए, आप अगर एक लड़की फेसबुक आईडी बनाती है, चाहे अपने असली नाम से या नकली नाम से, तो लड़के लोगों की या फर्जी प्रोफाइल्स की आपके पास भरमार शुरू हो जाती है। आईडी से
से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आनी या मैसेज आना, क्या करती हो, कहाँ पढ़ती हो, मिलोगी, कॉल कर लो, मेरा ये नंबर है, मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप कर देना। इसे कहते हैं डिजिटल ट्रैपिंग, यानी आपको ट्रैप किया जाता है लड़कियों को। और लड़कियां जो बहुत ही वल्नरेबल होती हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही शोषण का सामना करना पड़ता है फैमिली में या सोसाइटी में, उन्हें लगता है कि शायद ये व्यक्ति जो हमसे प्यार से बात कर रहा है, ये हमारा कंधा बन सकता है, ये हमारा दुख शेयर कर सकता है हमारे साथ, ये मुझे सपोर्ट करेगा। उसे घर में डांटता हुआ बाप जो उसकी चिंता करता है कि बेटा तुम पढ़ लो, कुछ लिख लो, तुम सुरक्षित रहो, तुम अच्छे कपड़े पहनो, तुम पूरी बॉडी को ढके रहो, वो दुश्मन लगने लगता है। और वो अनजान लड़का जो उसे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजता है और मैसेज भेजता है, हेलो बेबी क्या कर रही हो, हेलो बाबू, हेलो सोना क्या कर रही हो, वो लड़का उसे अपना लगने लगता है। इसी कारण से लड़की अपने पेरेंट्स से और फैमिली से और समाज से दूर होती चली जाती है और एक लूप में और एक जाल में फंस जाती है एक अनजान लड़के के, जो अल्टीमेटली उससे या तो क्राइम करवाता है या किसी क्राइम का शिकार कर देता है। सोशल मीडिया हमारे डोपामिनर्जिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। हमारे दिमाग को खुशी देने वाला एक हार्मोन होता है डोपामिन, जिसके 6 तरह के सिस्टम हमारे माइंड के अंदर होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 3 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 4 ट्यूबेरोइन्फेंडिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनका मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिस कारण से हमें नॉर्मल चीज़ों में खुशी आनी बंद हो जाती है। आज हम लोग अपना कंटेंट क्रिएट करके कोई फोटो या वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और उसके बार बार लाइक चेक करते हैं, कितने लाइक हुए, कितने लोगों ने शेयर किया, उसने क्या कमेंट किया, ये कमेंट कितना अच्छा है, उस कमेंट को मैं लाइक कर देती हूँ। बिकॉज दैट एवरी चेकिंग ऑफ योर फोन आपके डोपामीन को रिलीज कर रहा है, वो आपको खुशी दे रहा है। लेकिन इसके चलते आप जाने अनजाने, गाहे बगाहे एक दिन में 2000 से 10,000 बार अपने फ़ोन को चेक कर बैठते हैं और आपका मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। आपको असली रियल लाइफ में जो चीज़ें पढ़ने से, कुछ बनने से, कुछ अच्छी नौकरी से, कमाने से जो खुशी मिलनी चाहिए, वो आपको अब इंस्टाग्राम या वर्चुअल वर्ल्ड से ही मिल जाती है। और कई बार तो वर्चुअल वर्ल्ड भी हमें वो खुशी देने में नाकाम रहता है, उससे भी हमें वो खुशी नहीं मिलती। हमें लगता है यार ये भी क्यों चला रहा हूं मैं, लेकिन आप आदी हो चुके हैं। जैसे एक शराबी को ये नहीं पता होता कि वो शराब क्यों पी रहा है, लेकिन उसकी आदत बन चुकी है। छोड़ना भी चाहे तो नहीं यार मैं शराब पीता ही हूं, पीऊंगा। तो दिस happens with your mesolimbic dopaminergic system due to overuse of smartphone, mobile, Snapchat, Facebook, Messenger, etc. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दूसरे का कंटेंट, जो लोग दूसरे का कंटेंट बार बार स्क्रॉल करते हैं एक दिन के अंदर, उनके अंदर भी हीन भावना, अब ये मैं बताऊंगा कि कैसे कंपैरिजन करता है हमारा माइंड हर चीज़ को सच मानकर। हमारे ब्रेन की एक गंदी आदत होती है हर चीज़ को रियलिटी मान लेना। आपको पता है कि 70 mm की सिल्वर स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर इस समय दीपिका पादुकोण रोल प्ले कर रही है एक करेक्टर का, और उसके साथ रणवीर सिंह भी कोई रोल प्ले कर रहा है किसी और करेक्टर का। वो लव मेकिंग सीन्स कर रहे हैं, वो रोमांटिक सीन्स कर रहे हैं, वो फाइटिंग सीन्स कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन, आपका माइंड रो पड़ता है। आपका ब्रेन, आपका माइंड एग्रेसिव हो जाता है कोई फाइटिंग वाला सीन देख के, बिकॉज योर ब्रेन परसीव्स एवरीथिंग एज रियलिटी। उसे लगता है कि जो तेरे सामने ये हो रहा है वो रियल है। यानी जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का या स्मार्टफोन का ओवर यूज़ करते हैं, उनके अंदर दूसरे का कंटेंट देख देख कर वो चीज़ उन्हें रियल लगने लगती है, जो रियलिस्टिक होती ही नहीं है। हाई डोपामिन कंटेंट लेवल सेट हो जाता है हमारे ब्रेन का, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। आज आप देखिए कि हमें जब तक किसी सेंटेंस में दोगली बात ना हो, डबल मीनिंग बात ना हो उसके अंदर, जिसके अंदर कोई गालियां ना हो, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज़ ने आपके माइंड को इस तरीके से दूषित, प्रदूषित कर दिया है कि आप देखिए क्या ज़रूरत है हमें फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की, जो रातों रात बिताता है आपकी नई रिलीज़ हुई मूवी को छान मारता है कि इसके अंदर कोई अश्लील सीन नहीं हो। लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया पर देख रहे हो, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जो कंटेंट पोर्नोग्राफिक है, जो आपको नहीं देखना चाहिए, वो लोग भी आप देख रहे हो। तो दैट मीन्स देयर इज ए सेंसरशिप, अनकंट्रोल ओवर दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस वजह से आपका हाई डोपामिन कंटेंट लेवल सेट हो गया है और आपको आज बिना गालियों के बात करने में मज़ा नहीं आता। इवन गर्ल्स भी आजकल गालियां देकर आपस में बात करती है। यानी हमारा सोशल फैब्रिक ऑफ कन्वर्जेशन इज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय दिस स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर एंड फेसबुक। सेल्फ इंजरी, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सेल्फ इंजरी हो जाती है। वैसे तो फ़ोन पर बात करते हो, अगर आप गाड़ी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, तो दुर्घटना घटती है जब सावधानी हटती है। तो लेकिन आज हर इन्फ्लुएंसर डॉक्टर बना हुआ है, वो आपको सलाह दे देता है विटामिन की टैबलेट्स लो,
मेरे जैसी अगर बॉडी चाहिए, अगर मेरे जैसा पतला होना है तो ये प्रोडक्ट यूज़ करो, अगर मेरे जैसा गोरा होना है तो ये क्रीम यूज़ करो। और लड़कियां फटाफट से, मैंने उस इन्फ्लुएंसर को देखकर खरीदी है, उसके मिलियंस फॉलोअर हैं, ये ठीक ही कह रही होगी, हाय मैं भी गोरी हो जाऊंगी। जिस वजह से आप अपने आप को सेल्फ इंजोर कर बैठती हैं, ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ लेने लगती हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ यानी ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेज करने लगती हैं जो आपके लिए हैं ही नहीं, जो विदाउट एक्सपर्ट आपको करनी ही चाहिए। हर कोई आपको योगा सिखाने में लगा हुआ है, हर कोई आपको आयुर्वेदिक दवाई बनाने में बताने में लगा हुआ है, ये काढ़ा पी लो, ये काढ़ा बना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जिस कारण से आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को और आपके माइंड को सेल्फ इंजरी आप कर बैठते हैं। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या की भावना डेवलप हो जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति जब सोशल मीडिया पर कोई अपना कंटेंट शेयर करता है, आपके कॉलेज में 200 लोग हैं आपके फ्रेंड जो फेसबुक पर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, भले ही वो जीवन में कितने ही दुखी हों, भले ही अभी उनकी मम्मी की डेथ हुई हो, पापा की डेथ हुई हो, या कोई और ऐसा ग्रेव उनके साथ मिस हैपनिंग हुई हो, बट लेकिन जब वो फोटो डालेंगे तो बिल्कुल हैप्पी मोमेंट्स की डालेंगे, तो आपका माइंड जाने अनजाने उससे आपको कंपैरिजन ड्रॉ करके डिप्रेशन की ओर ले जाता है। शायद मैं ही दुखी हूँ, सब कितने खुश हैं, शायद मैं ही इस कॉलेज में रह गई। नींद आ रही है आपको? सोना है, पानी पीना है, जाना है, तो शायद मैं ही दुखी रह गया, शायद मैं ही इस कॉलेज में रह गई, सब आगे चले गए, सब विदेश चले गए, सब अच्छी नौकरियों पर चले गए, सबकी अच्छी शादी हो गई। तो जिस वजह से आपके अंदर जाने अनजाने जेलस की फीलिंग डेवलप होने लगती है। क्या आप चाहोगे कि आपके किसी 2 साल या 3 साल के बच्चे को कोई अनजान शख्स आए और गंदी बातें सिखाकर चला जाए? चाहोगे? कोई अनजान शख्स आए, आपका बच्चा है, और उसको कोई गंदी बात सिखाकर चला जाए, चाहोगे? यस और नो? लेकिन आज हो क्या रहा है, अपने बच्चे को खाना खिलाने के नाम पर, अपने बच्चे को होमवर्क करवाने के नाम पर, अपने बच्चे को चुप कराने के नाम पर, अपने बच्चे को कि वो आराम से बैठा रहे उसके नाम पर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, नेगेटिव कंडीशनिंग कर रहे हैं। ले बेटा मोबाइल चला ले, फिर खाना मिलेगा, खाना खा ले, मोबाइल मिलेगा, होमवर्क कर ले, मोबाइल मिलेगा, थोड़ी देर मोबाइल चला ले, फिर होमवर्क कर लियो। उससे होता क्या है, वो गेम्स खेलता खेलता, वो किड्स की वीडियो देखता देखता ऐसे लिंक्स पर क्लिक कर बैठता है, क्योंकि आप तो उसके पास से चले गए, आप तो सब्जी काटने लगे, आप तो अपने हस्बैंड के साथ बिजी हो गया, आप अपनी मदर के साथ बिजी हो गई फ़ोन पर, लेकिन पीछे से बच्चा अपने आप फ़ोन चला रहा है, वो लिंक्स पर क्लिक कर रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है जो आप चाहोगी नहीं उसे दिखाना। तो देयरफॉर नेगेटिव कंडीशनिंग इज बिंग डन बाय द पेरेंट्स थ्रू दिस ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, जिसके चलते 10 साल बाद वही पेरेंट्स हमारी ओपीडी में आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का मोबाइल छुड़वा दो। लेकिन आपने मोबाइल की आदत उसे खुद लगाई है। बच्चा कभी भी मार्केट से जाकर 25,000 का मोबाइल नहीं खरीद सकता, सिम कार्ड नहीं ले सकता आधार कार्ड पे, ना ही उसके प्लान के पैसे दे सकता। तो मिमेटिक डिज़ायर्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मिमेटिक डिज़ायर्स डेवलप हो जाती है। मिमेटिक डिज़ायर होती है वो डिज़ायर जिससे हमारी खुशी का कोई लेना देना नहीं होता, यानी हमें पता ही नहीं है। आप ज़रा सोच कर देखना, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिले, एक चीज़ सोचनी है आपको जिससे आपको खुशी मिले, आपका माइंड उसे चेंज करेगा हर सेकंड, हर 10 सेकंड, हर 15 सेकंड के बाद, बिकॉज योर माइंड इज कंडीशनड बाय सोसाइटी। यू डू नॉट नो योर सेल्फ दैट वट थिंग विल एक्चुअली मेक यू हैप्पी। उदाहरण के तौर पर आपके माइंड में एक चीज़ बिठा रखी है ना समाज ने शुरू से ही, सक्सेस का एक ही मतलब है, आईएएस बनना। सक्सेस का एक ही मतलब है यूपीएससी क्लियर होना। सक्सेस का एक ही मतलब है जिले का कलेक्टर लगना, कलेक्टर जिले का मालिक होता है। सक्सेस का एक ही मतलब है अमेरिका जाना, यूएसए जाना, इंग्लैंड जाना, डॉलर कमाना, यहाँ कोठियाँ बनाना और वहाँ काम करना। सक्सेस का यही मतलब है। एंड व्हेन वी चूज अवर डिज़ायर्स दैट व्हाट थिंग्स विल मेक अस हैप्पी अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द सोसाइटी, दीज डिज़ायर्स और दोज डिज़ायर्स और कॉल्ड मिमेटिक डिज़ायर्स, जहाँ पर हम दूसरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें ये चीज़ खुश करेगी, जिस कारण से आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है, आप उस करियर से दूर हो जाते हैं, आप उस कोर्स से दूर हो जाते हैं, आप उस स्पोर्ट से दूर हो जाते हैं, आप उस प्रोफेशन से दूर हो जाते हैं, आप उस कंपनी से दूर हो जाते हैं, आप उस एनवायरनमेंट से दूर हो जाते हैं जिससे आपको सच में खुशी मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल लॉस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने पैसे गंवा बैठते हैं।
आज के टाइम आप देख रहे हैं कि रम्मी सर्कल नाम की गेम है, ड्रीम 11 नाम की गेम है। आप कोई भी कंपनी से शॉपिंग करते हो तो आपको वो कूपन देते हैं, 1000 रुपये आपको रम्मी सर्कल पर मिले, होता है कूपन मिला, रम्मी सर्कल पे यूज़ कर लेना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको एक बार उस गेम की तरफ लेकर आओ। 50 रुपये से खेलता हूँ, सर मैं तो 50 रुपये लगाता हूँ, 50 रुपये लगाना भी गुनाह हो गया क्या? और 50 रुपये में उसने मेरे को 1000 रुपये बना के दे दिए, गुनाह हो गया क्या? कंपनी वाले ने आपको एक्सेस दे दिया, पहुंच दे दी, हैबिचुअल बना दिया कि अब ये 1000 रुपये लगाएगा दोबारा गेम पर। ये तो फ्री के बने हुए हैं, 50 से 1000 बन गए, वो 1000 के फिर आपको 5000 करके देगा। लेकिन जब वो 5000 के साथ अपने आप 5000 मिलाकर उस गेम में लगाओगे तो आप गंवाते ही चले जाओगे। आज तक कोई करोड़पति नहीं बना है ये गेम्स खेलकर। ये सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाई जाती हैं, मैंने रम्मी सर्कल पर 5 करोड़ जीते, आती है ना ऐड, वो सब आपको भ्रम पैदा करने के लिए या भ्रामक तरीके से उस चाल में फंसाने के लिए दिखाई जाती हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, फेसबुक या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है। लो सेल्फ एस्टीम होता है अपने ऊपर से उम्मीद खो देना, होपलेसनेस, मैं नहीं कर पाऊंगा, देखो दुनिया कितनी परफेक्ट है, देखो दुनिया कितनी अच्छे से कर लेती है। तो आपको अपने अंदर भरोसा ही नहीं रहता, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, और आप देखिए उसके चलते आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी डेवलप हो रहा है। आज आप सभी स्मार्ट बनते हैं, सभी स्मार्ट बनते हैं। मैं स्मार्टफोन चलाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, मैं फेसबुक पर हूँ, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मैं इतने लोगों को फॉलो करती हूँ। लेकिन जब ओरिजिनली आपको बुलाया जाए सोशल प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए, नाम ही कह दो, नाम क्या बता, यहाँ पे बुला लूँ मैं, नाम बता दो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, बट यू विल नॉट बी एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंग्जाइटी विल बी देयर इन योर बॉडी, a different kind of symptoms will be there inside your body, जिसे हम social anxiety disorder कहते हैं। जब बहुत सारे लोगों के समूह में हम खुद को प्रेजेंट ना कर पाएँ, हम खुद को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर आइसोलेशन, अकेलापन डेवलप हो रहा है। आप आज देखिए, वर्ल्ड में सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या बीमारी है अकेलापन। आप जब भी अपने फ़ोन को रखती होंगी, थोड़ी देर के लिए शांति देती होंगी, तो आपको अकेला अकेला महसूस होता होगा, कोई नहीं है मेरे पास। और फिर आप खुद को अकेला पाती हैं तो बोर होती हैं, फिर फ़ोन उठा लेती हैं, फ़ोन है मेरे पास। तो दिस विशियस सर्कल ऑफ आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये चलता रहता है और आप उसी लोनलीनेस और आइसोलेशन में खोती चली जाती हैं। और अल्टीमेटली आइसोलेशन और लोनलीनेस आपको सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ धकेल देता है कि मैं क्यों हूँ। आपके अंदर विचार आने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा क्या रोल है, मेरे बिना भी तो दुनिया ठीक चल रही है, मैं कुछ ना भी करूँ तो भी तो दुनिया चल रही है, क्यों बनाया भगवान ने संसार। आते हैं कभी कभी ये विचार, क्यों बनाया, ये क्या है? ये आपका काम नहीं है सोचने का। आपका जो काम है वो आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है आपके टीचर्स के द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा। ज़्यादा दार्शनिक बनने की ज़रूरत नहीं है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो जाता है। जैसे ही आप 1 घंटा इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने के बाद अपने फ़ोन को छोड़ती हैं, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, उसकी कॉल तो नहीं आ गई होगी, उसका मैसेज तो नहीं आ गया होगा, उसने मैसेज रीड कर लिया कि नहीं, वो बोल रहा था वहाँ बुलाएगा, वहाँ आएगा, आया होगा या नहीं। तो दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप्स व्हेन यू ओवर यूज़ योर स्मार्टफोन। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, उनकी नींद बिगड़ जाती है। हमारी नींद की कितनी स्टेजेस होती हैं? नींद की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड REM, रैपिड आई मूवमेंट। जिस रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज में आप लोग सपने देखते हैं, आपकी आंखें तेज़ी से घूमती हैं उस टाइम पर। लेकिन अगर नींद की कोई भी स्टेज बीच में पूरी ना हो तो 8 घंटे की टोटल नींद होती है, जिसकी कुछ परसेंटेज हर स्टेज बनाती है। अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती तो आपका माइंड किसी प्रकार का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। और जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोई एक स्टेज प्रभावित हो जाती है। आप देखिए, आज आप लेट सोते हैं, 11-12 बजे तक सोते हैं, या कई बार आपकी नींद 3 बजे खुल जाती है, 2:30 बजे तक जाग रही थी, मैं चैटिंग कर रही थी, मैं बात कर रही थी, मैं इंस्टा चला रही थी, इंस्टा चलाते चलाते सो गई मैं, फेसबुक चलाते चलाते सो गई मैं। तो जिससे आपका स्लीप पैटर्न डिसरप्ट हो रहा है और इससे नींद खराब होने से आपकी कार्डियक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आजकल यंग बच्चों को,
इसीलिए आजकल यंग बच्चों को ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको खाने का पता, ना उनको पीने का पता, ना उनको एक्सरसाइज करने का पता। बिना सलाह के वो ग्रीन टी पी रहे हैं, बिना सलाह के वो हाई कैफीन कंटेंट ले रहे हैं, बिना सलाह के वो दवाइयाँ ले रहे हैं, बिना सलाह के योगा कर रहे हैं, जिस वजह से आपके अंदर कार्डियक हेल्थ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का, उनके पुअर ग्रेड्स हो जाते हैं, और जो एम्प्लॉइज़ ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का, उनकी वर्क परफॉर्मेंसेज पुअर हो जाती हैं। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो आप देखिए कि थोड़े दिन पहले एक रील वायरल हुई थी एक लड़की की, मम्मी उसकी आईसीयू में एडमिट है कमरे में, और वो लड़की मम्मी के आगे डांस कर रही थी टिकटॉक पे रील बनाने के लिए। वो काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। आज अगर कोई जलकर मर रहा है, डूब कर मर रहा है, तो हम लोग उसकी रील बनाने के लिए भागते हैं, उसको बचाने की बजाय, और यही रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स कहलाता है, जिसके अंदर हम दूसरे के लिए दया भावना रखना कम कर देते हैं। अब जानते हैं कि हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से। नंबर 1, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। जब आपका फ़ोन नहीं बजता और आपको लगता है फ़ोन बज रहा है, फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा था और आपको लगता है कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, फ़ोन आपके पास नहीं है फिर भी आपको लगता है फ़ोन मेरे पास है, उसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या फॉल्स अलार्म या रिंग्जाइटी। और इसे भी एक बिहेवियरल हेल्थ डिसऑर्डर के तौर पर देखा गया है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती हैं, आप देखिए लड़कियां बस में जा रही होती हैं, ट्रैवल कर रही होती हैं, उनके कोई मैसेज ना पढ़ ले, ऐसे गर्दन झुका कर बिल्कुल देख के, भाई कोई आसपास वाला जो मुसाफिर है वो देख ना ले किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है, क्या मैसेज कर रही है। क्लासरूम में अपने टीचर से बचने के लिए आप अपनी गर्दन को झुकाकर ऐसे मैसेज करती हैं कि कोई मेरे मैसेज ना पढ़ ले, कोई देख ना ले मैं फ़ोन चला रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए कि हर 15 डिग्री की बेंड के साथ आपके गर्दन के मसल्स जो पुल की फोर्स डाल रहे हैं आपके स्पाइंस पर, जो नेक जो हेड की बोन्स के स्पाइंस पर, उसके कारण आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, आपको चक्कर आने ज़्यादा लगे हैं, आपकी गर्दन ज़्यादा दुखने लगी है, आपको यहाँ शोल्डर्स में पेन रहने लगा है, यहाँ पीछे सिर में दर्द रहने लगा है, आपकी नींद ख़राब हो गई है, आपकी आंखें भी ख़राब हो गई हैं। उस वजह से आंखों वाले पॉइंट पर मैं आऊँगा। हर 15 डिग्री के साथ कैसे हमारी गर्दन पर पड़ने वाली फोर्स चेंज हो जाती है। 15 डिग्री की बेंड पर अगर आपकी गर्दन झुकी हुई है तो 27 पाउंड की फोर्स आपकी गर्दन पर पड़ती है। अगर 30 डिग्री पर झुकी हुई है तो 40 पाउंड की फोर्स पड़ती है। अगर 45 डिग्री पर झुकी हुई है तो 49 पाउंड की फोर्स पड़ती है। और अगर 60 डिग्री पर झुकी हुई है तो 60 पाउंड की फोर्स आपकी गर्दन के मसल्स आपकी स्कल की बोन्स पर डालते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा देर तक फ़ोन को होल्ड करके रखते हैं, ऐसे देखते होंगे, ऐसे मूवी देख रहे हैं। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन पे मैच देख लेती हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन पे मूवी देख लेती हूँ। स्मार्ट हूँ ना मैं। आई एम स्मार्ट, इज़न्ट इट? तो जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन को होल्ड करके रखते हैं उनकी मीडियन नर्व का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि लोगों के अंदर आजकल फाइन मोटर स्किल्स कम हैं। अगर आपको हाथ थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखने के लिए कह दिया जाए तो ऐसे होने लगता है, बिकॉज योर हैंड हैज़ लॉस्ट कंट्रोल, योर नर्व्स, योर सेंसिटिविटी और योर मोटर प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज नर्व्स हैव डिक्रीज। इसीलिए आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने के बाद अपनी नर्व्स को और अपनी स्किल्स को कमज़ोर कर बैठी हैं। नंबनेस इन फिंगर्स, टिंगलिंग इन फिंगर्स। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की आई हमारी ओपीडी में, वो कहने लगी डॉक्टर साहब पहले मेरी उंगलियों में झंझनाहट होती थी लेकिन अब मेरी उंगलियों पे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं लगता। मैं ऐसे टच कर रही हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है ये टेबल है। मैं गर्म पानी में ऐसे उंगलियां डुबोती हूँ, मुझे पता नहीं लगता गर्म पानी में। ठंडे पानी की ठंडे बर्फ़ को टच करती हूँ, मुझे पता नहीं लगता क्योंकि बर्फ़ ठंडी है, बिकॉज आपने ओवर यूज़ ऑफ फिंगर टिप्स स्क्रॉल करने में, मोबाइल फ़ोन को ऐसे होल्ड करने में उस सेंसिटिविटी को ख़त्म कर लिया है, जिस वजह से आपके हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। और सुबह उठते ही हाथ में स्टिफनेस होना, क्रैम्प्ड हैंड्स होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना। कई बार आप सुबह उठते होंगे आपको ऐसे लगता होगा हाथ में करंट सा हो रहा है उंगलियों में। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ स्मार्ट फोन्स। टेक्स्ट क्लो, जो लड़कियां सारा दिन या लड़के सारा दिन मैसेज भेजते हैं ऐसे करके, ऐसे करते हैं ना, क्या कर रही हो, खाना खाया बाबू ने, सोना ने खाना खाया, सो गई क्या, कॉलेज पहुंच गई। हर 2 मिनट में आप इंफॉर्मेशन पहुंचाती हो।
पहुंच गई, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, बस कॉलेज के गेट पे यूँ शक्ल दिखा के वापस आ रही हूँ। तो ओवर यूज़ ऑफ थम्ब्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉ, कैसे क्लॉ बन गया ये क्लॉ, इससे टेक्स्ट क्लॉ डेवलप हो जाता है, यानी आपके अंदर आगे चलकर कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या ड्यू क्वेंस सिंड्रोम डेवलप हो सकती है, जो अब से पहले सिर्फ खिलाड़ियों को होती थी ओवर यूज़ ऑफ मसल्स या ओवर यूज़ ऑफ बोन्स के कारण। आई डैमेज, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी आई डैमेज हो जाती है, क्योंकि हमारे एक आई की एक क्वालिटी होती है एकोमोडेशन ऑफ आई। जब हम दूर देखते हैं तो आंख दूर का भी देख लेती है, जब हम पास देखते हैं तो आंख पास का भी देख लेती है। लेकिन जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं या करते हैं, उनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आप हमेशा मोबाइल को ऐसे रखते हो। स्मार्ट हूँ ना मैं, स्मार्टफोन यूज़ करती हूँ, मेरे पास सैमसंग का S24 फ़ोन है, सबसे स्मार्ट। अब तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, स्मार्ट होना। लेकिन ज़्यादा देर तक पास किए फ़ोन को या पास की चीज़ को देखने से, चाहे आप किताब पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगाते हो या ज़्यादा देर तक किताब इस्तेमाल करते हैं, तो आपको शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया नाम की बीमारी डेवलप हो जाती है। इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाती हैं, आंखों के डॉक्टर के पास, सिर में दर्द रहता है, मुझे कहा है आंख चेक करा लो। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? ना ना, मोबाइल कहाँ, मैं बस अभी देख लो अभी कहाँ कर रही हूँ मोबाइल फ़ोन। लेकिन वो मोबाइल फ़ोन के ओवर यूज़ की वजह से ही आपको शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया डेवलप हो रहा है, और उससे रेटिना पर भी इफ़ेक्ट होता है। हमारे रेटिना के अंदर एक पिगमेंट होता है जो हमें लाइट्स को परसीव करने में हेल्प करता है। जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, उनकी नींद ख़राब होने का एक और कारण भी होता है कि उनके ब्रेन को मैसेज ही नहीं पहुंचता कि अब रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है, सर्कैडियन रिदम जिसे बोलते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, सूरज छुपता है, तो हमारा रेटिना ब्रेन को मैसेज भेजता है कि अंधेरा हो गया है, सो जाओ। लेकिन हम जब मोबाइल देखते रहते हैं तो उसकी ब्राइट वाइट लाइट, उसकी ब्राइट ब्लू लाइट हमारे रेटिना के थ्रू ब्रेन को मैसेज ही नहीं पहुंचने देती कि अंधेरा हो गया है। इसीलिए हम फ़ोन नहीं छोड़ते जब तक कि फ़ोन अपने आप छूट ना जाए या फ़ोन की बैटरी ना ख़त्म हो जाए या हमारा ब्रेन शट डाउन ना हो जाए कि अब सोने का टाइम हो गया, अब और नहीं बस। सो देयरफॉर योर रेटिना इज़ बीइंग डैमेज ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर साइबर बुलिंग देखी गई उनके साथ होते हुए। लड़की लोग अगर कोई भी फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करती हैं, आप देखिए कितने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं उनकी पोस्ट पर। कई बार गालियाँ लिखी जाती हैं, तू क्या समझती है अपने आप को, तू ये मत कर, तू इसे हटा ले। इन गंदे शब्दों को जब किसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है साइबर बुलिंग, यानी किसी को गुंडागर्दी दिखाना थ्रू साइबर, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ साइबर फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। या आजकल एक डिजिटल अरेस्ट नाम का सिस्टम भी चल रहा है, जहाँ पर आपको फ़ोन आता है, हेलो सपना बोल रही हो? हाँ सपना बोल रही हूँ, बोलो, स्मार्ट हो ना मैं? यस आई एम सपना, हु आर यू? मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ओह कस्टम डिपार्ट से, इंस्पेक्टर साहब? हाँ हाँ इंस्पेक्टर। तो आपका एक पार्सल हमें मिला है जिसके अंदर ड्रग्स मिली है। अच्छा, हाँ। आपका आधार कार्ड नंबर ये है? हाँ। मैंने तो नहीं भेजा ये। वो समझ गया, डर गई सपना। तो अब सपना स्मार्ट है ना, लेकिन डरपोक भी है, तो डर गई। तो सपना से वो जैसे जैसे करवाता गया कि अब तुम यहाँ कॉल करो, अपना कंप्यूटर सिस्टम खोल लिया तुमने? हाँ खोल लिया। अब तुम फ़ोन कंप्यूटर के सामने बैठी हो? हाँ। बैंक अकाउंट डिटेल्स भर दी? हाँ ये खोल ली। इतने पैसे जमा करा दो, तुम्हारी यहाँ से बेल करा देंगे, तुम्हारे यहाँ से जमानत करा देंगे, तुम्हारा चालान नहीं पेश होंगे, तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा। सपना कहती है अच्छा केस खत्म हो जाएगा, ठीक है मैं इतने पैसे दे देती हूँ, क्योंकि सपना तो स्मार्ट है। या फिर आज एक और नया केस मेरे सामने आया, तो उसने कहा कि हाँ जी मैम बताइए, ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं भी आपको ना एक ऐप का लिंक भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, ये ऐप इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन। वो प्रिंसिपल कहती है ओके या आई विल इंस्टॉल। वो आता है, वो इंस्टॉल कर लेती है। जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करती है, अरे जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करती है, जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करती है, तो उसका फ़ोन के अंदर जो भी होता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी दिखने लगता है, स्क्रीन मिररिंग होने लगती है। सामने वाला व्यक्ति फ़ोन चला रहा है प्रिंसिपल मैडम का, और प्रिंसिपल मैडम कह रही है मेरा फ़ोन तो अपने आप चल रहा है। अब तो मैं और भी स्मार्ट हो गई।
पहले तो फ़ोन को मैं चलाती थी, मैं कितनी स्मार्ट थी, अब फ़ोन खुद चल रहा है तो देखो मैं कितनी स्मार्ट हो गई। तो वो फ़ोन चलने लगा, तो उसने धीरे-धीरे वहीं बैठ के उसका फ़ोन पे ओपन कर लिया। फ़ोन पे ऐप होती है जो, गूगल पे मान लो, और उसे कहने लगा मैडम एक बार अपना बैलेंस चेक कर लो, पिन डालो। अब मैडम सच में भी थोड़ी बहुत स्मार्ट थी, तो मैडम को लगा कि ये गूगल पे पिन क्यों माँग रहा है? ये क्या है भाई? तो कहती नहीं, ये लिंक तो नहीं मैं ये तो नहीं, पिन तो नहीं मैं आपको दे सकती। मैडम ने तुरंत अपने फ़ोन को बंद किया, कट किया उसके कॉल को, लेकिन उसके कॉल्स जारी रहे। मैडम ये करो आप, ये करना होगा, ये ज़रूरी है अगर आपने सीबीएसई की वेबसाइट चलानी है तो। अल्टीमेटली मैडम को अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक कराना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी भी पैसे काट ले, क्योंकि हमें डर हो जाता है ना, हम डरते भी बहुत जल्दी हैं। तो कभी भी कोई भी ऐप इंस्टॉल मत करो। और ये गलती हम कब करते हैं? हम ये गलती? जब हम किसी ऐप के पैसे नहीं देना चाहते, हम फ्री में कोई ऐप चलाना चाहते हैं कि अनलॉक्ड वर्जन ले ले, ट्रायल वर्जन ले ले, क्योंकि हम तो स्मार्ट हैं। देखा मैंने अनलॉक्ड वर्जन डाउनलोड कर लिया, और हमेशा वो APK नाम की फ़ाइल आपको डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, एप्लीकेशन फ़ाइल, जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है और आपका डाटा धीरे धीरे चुराती रहती है। और अक्सर हम भी कई ऐसी ऐप्स जाने अनजाने डाउनलोड कर लेते हैं, जो किसी का व्हाट्सएप का स्टेटस डाउनलोड कर लेती है, या किसी की व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है, और वो ऐप्स भी आपके फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और चोरी छिपे आपका डाटा चुरा रहे होते हैं। तो रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। अटेंशन स्पैन होता है एक टाइम में हम कितनी देर तक अटेंशन दे पाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को। आज से 25 साल पहले हम लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन क्या होता था? 2 मिनट 30 सेकंड हम लोगों का अटेंशन स्पैन एवरेज होता था। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हुए, कोई वीडियो देखते हुए 2 मिनट 30 सेकंड उसमें खो सकते थे कि हाँ मेरा ध्यान इस पर है। और आज हम लोगों का अटेंशन स्पैन, एवरेज अटेंशन स्पैन कितना है? लेस देन 40 सेकंड्स। क्या कई लोगों में 30 सेकंड्स भी मैम ठीक कह रहे हैं। फ़ोन चलाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं भाई, फेसबुक चलाती हैं, रील्स चलाती हैं यार, यूट्यूब पे वीडियोस देखती हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स देखती हैं, उनके अंदर 30 सेकंड से भी कम का अटेंशन स्पैन डेवलप हो रहा है। ये सभी बातें लड़कों पर भी बराबर तरीके से लागू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट से जो हम पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, रियल लाइफ में भी उन चीज़ को इमिटेट करने लगते हैं, मिमिक करने लगते हैं। और आप देखिए यही कारण है कि आप लोगों के अंदर, आज सोसाइटी के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, मैरिटल किलिंग्स बढ़ रही हैं, बिकॉज आपका माइंड अब सोचने नहीं लगा है कि वी आर बाउंडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड मैरिज, वी आर बाउंडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर एंगेज्ड, वी आर फियांसेस। और इसीलिए हम लोग पहले तो गंदे रिलेशंस डेवलप करते हैं और फिर एक दूसरे को ठिकाने लगाने की सोचते हैं कि मैंने इससे ऐसा कर तो लिया, लेकिन इसको ठिकाने कैसे लगाऊं, मैंने इसके साथ ये गलती कर तो ली। अब या तो पति ठिकाने लगता है, या पत्नी ठिकाने लगती है, या फिर वो AC वाला ठिकाने लगता है। और यही कारण है कि आपके अंदर क्राइम बढ़ रहा है। ब्रेन ट्यूमर, ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर, स्मार्टफोन यूज़ करने वाले बच्चों के अंदर या युवाओं के अंदर ब्रेन ट्यूमर के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ़ोन क्या हो जाता है? गर्म, हीट अप हो जाता है। और अगर हम फ़ोन को ज़्यादा देर कान के पास लगा कर रखते हैं तो हमारे टिश्यूज़ भी आसपास के हीट अप हो जाते हैं, जिससे कई स्टडीज़ कहती हैं, कन्फर्मेटरी रिसर्च तो नहीं है लेकिन कई स्टडीज़ कहती हैं कि हमारे अंदर ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो जाता है। इरिटेशन, एग्रेशन एंड एंगर, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, मैसेंजर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर इरिटेशन, एग्रेशन और एंगर डेवलप हो जाता है। चिड़चिड़े रहने लगे हैं आज लोग। आज तुम किसी से भी बात करके देख लो, वो चिड़चिड़ा मिलेगा, वो गुस्से में मिलेगा, वो एग्रेशन में मिलेगा। थोड़ी देर बात कर लो, तुम उसकी मनपसंद बात ना करो, गुस्सा होने लगेगा, उसके हाथ से फ़ोन छीन लो, गुस्सा होने लगेगा, चिड़चिड़ा होने लगेगा, मारपीट पर उतर आएगा, क्योंकि एक तो वो कंटेंट ऐसा देखता है, और सेकेंडली स्मार्टफोन ने क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन कम कर दिया है और उसके अंदर कंपैरिजन की फीलिंग डेवलप कर दी है कि वो कंपेयर करता हुआ चल रहा है समाज से अपने आप को, कि जैसा समाज है वैसा मैं नहीं बन पाया, जिस कारण से उसका गुस्सा कभी भी आपके ऊपर फूट सकता है। आप किसी से ही बात कर के देख लो, आज युवा, टीचर्स भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि टीचर्स भी अगर किसी बच्चे को डांट दे तो तेरे को तो मैं कॉलेज के बाहर देख लूँगा, तू है क्या चीज़। अपने पेरेंट्स से तमीज़ से बात करना भूल गए हैं बच्चे, तू है क्या चीज़, 60 साल तक जी लेगा, उसके बाद तो मेरा राज है। बिकॉज ऑफ दिस ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड
मैसेंजर, क्रिएटिविटी पर असर। जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, मैसेंजर, स्नैपचैट, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, कि हमारे ब्रेन के कई लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो जो लोग क्रिएटिविटी करे बिना किसी भी चीज़ पर वर्कआउट करने के लिए चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ जाता है, उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। एक्सीडेंट्स, जो लोग ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो रोड साइड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और जो लोग मुंह बनाते हैं, जो लोग मुंह बनाते हैं सेल्फी लेते हुए, रील बनाते हुए, हम तो सेल्फी लेते हुए मुंह नहीं बनाते, कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर, हम तो रील बनाते हो ना, लेकिन आप मुंह कब बनाते हो? किसी इंस्टाग्राम चलाने वाले को देखना, इंस्टाग्राम चलाने वाले को देखना, जब वो रील चला रहा होता है तो वो कैसे कर रहा होता है? This overuse of facial muscles due to overuse of your emotions and expressions आपके अंदर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम या टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज कर सकता है। डिजिटल डिमेंशिया, आज हम लोगों को भूलने की बीमारी लग गई है, हम लोग नंबर याद नहीं रखते, हम लोग शक्ल याद नहीं रखते, हम लोग नाम याद नहीं रखते, हम लोग आज सुबह को हमने नाश्ते में कौन सी सब्जी, कौन से अचार के साथ रोटी खाई थी, पराठा खाया था, चावल खाए थे, ऑमलेट खाया था, वो याद नहीं रहता। और एक चीज़ है ओबेसिटी, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि कई ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो आपके घर तक सामान पहुंचाती हैं। लेकिन आप सोचते हैं क्योंकि मैं तो स्मार्ट हूँ, देखो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया, देखो मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर कर लिया, मम्मी तुम घी का डब्बा कह रही थी लेकर आओ बाज़ार से, मैंने मंगवा लिया ब्लिंकिट से। लेकिन मम्मी के बेटे को नहीं पता कि उस वजह से उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, वो मोटा हो गया। एक तो उसने घी मंगवा लिया, ऊपर से वो ख़रीदने भी नहीं गया, तो खा भी लिया और कुछ करा भी नहीं, तो वो मोटा होएगा और क्या करेगा। हाइपरटेंशन, जो लोग ज़्यादा, अब कई लोग कहेंगे ये तो उनके साथ है ना जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मेरे पास तो छोटा फ़ोन है, बोल अब मेरे को भी कुछ हो सकता है क्या, मैं तो बिल्कुल सेफ़ हूँ। जो लोग 30 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं, उनके अंदर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट की एक स्टडी में पाया गया कि हाइपरटेंशन का शिकार होने के 30% चांसेस उनके साथ बढ़ जाते हैं, कई परसेंट चांसेस उनके साथ बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, आपको कम उम्र में ही बीपी हाई रहने की समस्या शुरू होने लगी, आपकी बीपी की गोलियां शुरू हो चुकी है, आपकी शुगर की गोलियां होनी शुरू हो चुकी हैं। और सबसे लास्ट में आपका फ़ोन एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया कैरी करता है। आपका फ़ोन एक टॉयलेट सीट, जो आपके घर में वॉशरूम बना हुआ है, जिस सीट पर बैठकर आप टॉयलेट करते हैं, जो टुंटी चलाकर मग्गा भरते हैं, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया आपके फ़ोन पे है। क्यों? क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाने वाले हाथ मोबाइल पे, खाने के ऊपर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, फंगस मल्टीप्लाई करती है। हम टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता, एकदम फ़ोन आ गया, हमें नहीं ध्यान है, हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो हाथ धो के ही फ़ोन चलाऊँ। कई बार हम जाने अनजाने उस पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने के बाद फ़ोन को हाथ लगा लेते हैं, नाक में उंगली डाल रहे हैं, कहीं पे खारिश हो गया, पसीने वाला। एक को मैंने थोड़े दिन पहले फ़ोन दे दिया अपना बात करने के लिए कि लो एक बार बात करना, उसे फ़ोन लिया ना और पूरा पसीना उसका है, उसे फ़ोन। हर रोज़ अपने फ़ोन को डिसइंफेक्ट करो, हर रोज़ अपने फ़ोन को डिसइंफेक्ट करो। एक वर्ड होता है स्टेराइल और एक वर्ड होता है डिसइंफेक्ट। किसी भी सरफेस को पूरी तरीके से अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर दिया, उसे बोलते हैं स्टरलाइजेशन। और अगर हमने किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को केवल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिससे कोई बीमारी हो सकती है, अगर उससे हमने साफ़ कर दिया, उसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। आप डेटॉल को पानी में डालकर डाइल्यूट करके, सेवलॉन को पानी में डालकर डाइल्यूट करके अपने फ़ोन को ज़रूर एक बार कॉटन से उसको डिसइंफेक्ट करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जाने अनजाने आप उस मोबाइल से कितनी बीमारियां कैरी कर रहे हैं। आज आप देखिए, जने खने को आंखों की इरिटेशन की प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम रहती है, वाटरी आई रहती है, आंखों में से पानी आता है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अभी फ़ोन को हाथ लगाया और फिर उससे आँख मसल ली। सो ऑलवेज़ डिसइंफेक्ट योर फ़ोन, और हो तो सके तो यूज़ ही कम कीजिए आप फ़ोन का।
तो आप देख रहे हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया आप लोगों के लिए। ये मत समझिए कि साइंस ने जिस चीज़ में तरक्की कर ली या जो चीज़ बना ली, वो आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगी। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अभी आ गई है ना नई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना नई। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आज बन आकर आपके फ़ोन में बन गया है आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड जो आपका दिल बहलाता है, बन गया है डॉक्टर जो आपको डॉक्टरी सलाह देता है, बन गया है पंडित जो आपका भविष्य बताता है बाबा जी बनकर। लेकिन क्या आपको पता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ओवर यूज़ से आप लोगों के अंदर एक बीमारी डेवलप हो रही है जिसे बोलते हैं एआई साइकोसिस, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। यानी एक व्यक्ति को चैटबॉट से बात करते हुए, अगर आप चैटबॉट से बात कर रहे हैं, फेसबुक पर आप देखिए मेटा के हर प्लेटफॉर्म पर आपको एआई से बात करने का ऑप्शन मिलेगा, इससे पूछ लो, भविष्य बता देगा। वो पहले आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर भविष्य बताने का या आपके बारे में बताने की गारंटी करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति चैटबॉट से बात कर रहा होता है, आप तो ओरिजिनल माइंड हो, ओरिजिनल ब्रेन हो, ओरिजिनल सोच हो, लेकिन जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस कहते हैं। उसके अंदर इंसान को ये भ्रम होने लगता है कि उसके फ़ोन में आत्मा है, उसका फ़ोन चल सकता है, उसका फ़ोन बात कर सकता है, उसे ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो हैं ही नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो है ही नहीं, जिसे विजुअल एंड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस कहा जाता है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस के नाम से जाना जाता है। तो आपने आज जाना कि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे। आपके हाथ में दिया गया था मोबाइल 2G के साथ और पहुंच गया है 5G में, लेकिन आप स्टूपिड होते चले गए और आपका फ़ोन और कंपनियां स्मार्ट और अमीर बनती चली गई। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या इस गंद में और इस कीचड़ में और डूबना है या यहीं तक डूबना काफ़ी है। फैसला आपका। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता।